चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल देखते हैं। माइनस भारत हमें लगता है टूर्नामेंट होगा। हमारे पास सवेरा पाशा मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर, फैजान लखानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विजय सवेरा क्विकली बताइएगा कि वाकईतन आपको लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी? नखरों पर हम आते हैं, लेकिन फीकी पड़ जाएगी कि नहीं? तलत साहब देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डेफिनेटली फीकी पड़ जाएगी। मैं अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज तक जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा होता है, आई बॉल्स मिलती हैं, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। उस मैच को जितने लोग देखते हैं, आई नो अ फ्यू ऑफ पीपल जो कि कोई मैच नहीं देखते, उनको किसी इवेंट के फाइनल से भी कोई लेना देना नहीं होता, पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर देखते हैं। तो हमारे पास आई बॉल्स भी कम होंगी, ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल डेंट बहुत बड़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस इवेंट को, मगर साथ ही साथ कभी ना कभी यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिसपे एक लाइन ड्रॉ की जाए कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि लास्ट टाइम एशिया कप में ये हुआ, हमने खुद सजेस्ट किया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम ने सफर किया ट्रैवल करके, ट्रैवल फटीग हुई पाकिस्तान टीम को। श्रीलंका में आधा टूर्नामेंट हुआ जबकि पाकिस्तान होस्ट था, मगर हमने ऐसा लगता है कि शायद हमें पुट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, तो फैजान लाइन ड्रॉ हो गई है क्या हतमी तौर पर? देखें तला साहब, अभी जो इनिशियल डिस्कशन है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा वाजे इस वक्त मौक़िफ़ है और ये वाजे स्टैंड है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हमें भी उनके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम करना शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन तो ऑफकोर्स जो पहला एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा वो आईसीसी की उस ईमेल का जवाब होगा जो वीकेंड पर आईसीसी से मौसूल हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर तला साहब यह है कि उस ईमेल में जो कम्युनिकेट किया गया वो यह है कि वर्बली इंडिया ने हमें बताया, यानी इंडिया अब भी तहरीरी तौर पर यह बात खुल के कहने को तैयार नहीं हो रहा कि हाँ हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया एक बार खुल के कह तो दे कि भाई हाँ हम नहीं आ रहे, लिख के दे दे, लिख के वजूहात बता दे, फिर उसके बाद खुलकर सारी बातें आमने सामने। बट इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अगर इंडिया की अपनी वैल्यू है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की भी वैल्यू है। पाकिस्तान के बगैर भी इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से माइनस कर दे, आईसीसी से माइनस कर दे, तो ब्रॉडकास्ट वैल्यू को कम होना ही है। पाकिस्तान का बगैर भी गुजारा नहीं है और इसका नुकसान पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ दीगर मुल्कों को भी होगा जो ये ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज से जो शेयर हासिल करते, तो सबको ये क्रिकेट का नुकसान होगा। यहां पे अगर इंडिया ने अपनी ये अपने रवैये में लचक नहीं दिखाई और बार बार जो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है उससे उसको क्रिकेट पर इंफ्लुएंस करने की कोशिश की, तो यहां पर बेहतरीन मौकिफ और एक ऐसा मौकिफ पाकिस्तान की तरफ से आया जिसमें आई थिंक हर किसी ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया कि हाँ अगर इंडिया नहीं खेलता पाकिस्तान से तो हमें भी ये फर्म स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, वैसे भी जो इनकी टीम की हालत है तो वो ना ही खेलें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है। वैसे ही मैं एक जुमला कह रहा हूँ। सवेरा ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा कि ये आईसीसी के रूल्स के मुताबिक कोई पेनल्टीज तो नहीं है अगर टीम किसी मुल्क की टीम जो है वो किसी भी वजह से कहे कि जी हम नहीं खेल पाते, कोई पेनल्टीज तो नहीं है। लेकिन इसमें तो वाज़ेह अंदाज से वो सफारती और खारजी और दिफाई अमूर को बुनियाद बनाते हुए कहे बगैर लिखे बगैर वो इनकार कर रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई पेनल्टी तो होनी चाहिए कि नहीं? तल साहब देखें, जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक एफटीपी साइन होती है कि ये इवेंट्स आईसीसी के आएंगे और ये सारी जो मेंबर बोर्ड्स हैं ये इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे, वो पूरा डॉक्यूमेंट फिर ब्रॉडकास्टर को दिया जाता है जिसके ऊपर ब्रॉडकास्टर जो है वो अपनी बिड करके और पैसे लगाती है कि हाँ जी हम इतने पैसे आईसीसी को देंगे ये सारे इवेंट्स, ये पूरा जो बुके ऑफ इवेंट्स है इसको कवर करने के लिए। उसके अंदर सारी मेंबर बोर्ड्स की रजामंदी शामिल होती है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं। वो एक छोटा सा एक क्लॉज जो कि एमओयू में होता है जो इंडिया और पाकिस्तान को इस चीज से आजाद करता है कि गवर्नमेंट परमिशन देगी तो टीम ट्रैवल करेगी। ये क्लॉज मौजूद है आईसीसी के एमओयू में जिसका फायदा जो है वो इस वक्त आपको बीसीसीआई उठाता हुआ दिखेगा, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन लेती है वेदर टीम ट्रैवल करेगी कि नहीं करेगी। एंड सेम गोस फॉर पाकिस्तान। जब पीसीबी ने 2023 में ट्रैवल करना था तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने कोई तकरीबन 2 महीने पहले इजाजत दे दी थी। हमने हर दफा ये सोच के हाथ बढ़ाया आगे कि अब अगला इवेंट जब होगा तो वो हमारे पास भी आएंगे। बट अगैन अगर इस तरह की चीजें आगे आ रही हैं तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया
इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, आईसीसी बेयर करे वो सारा जो नुकसान होता है आईसीसी इवेंट्स में, क्योंकि पूरा स्केड्यूल नहीं अनाउंस होता। सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच किस दिन होगा वो अनाउंस हो जाता है, उसके बाद आपका स्केड्यूल आता है किसी भी इवेंट। अच्छा, आपने बड़ा जबरदस्त नाउ इट इज हाई टाइम। अच्छा, आपने ये नुकता अच्छा रेज किया और मेरे ख्याल में फैजान आप भी इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि उस वक्त भी बहस हो रही थी कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान जाके खेलना चाहिए या नहीं, और उस वक्त ज़ाहिर हुकूमत वक्त ने पॉलिसी के मुताबिक फैसला किया और वहाँ पर गए। लेकिन फिर आपने देखा कि सहाफ़ियों को, आप जैसे लोगों को कितनी मुश्किल हुई, वीज़ा नहीं मिल रहा था, वीज़ा दिया ही नहीं, दुनिया भर से आपने सहाफ़ी बुला लिए और पाकिस्तानी को खज्जल किया, बावजूद इसके कि हमने काफ़ी बड़ा स्टेप लिया था। लेकिन इस मरतबा तसव्वुर ये किया जा रहा था कि शायद इंडिया रेसिप्रोकेट करे। वो क्यों नहीं खेलना चाहते? सिर्फ खारजी अमूर तो नहीं हो सकते, और भी कोई वजूहात हैं क्या? देखें, ये ना खेलने की जो बात इंडिया करता है ना, और ये सिर्फ क्रिकेट में ही करता है, क्योंकि क्रिकेट में जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल बॉडी है ना, वो काउंसिल ऑफ मेंबर्स है। फुटबॉल में इंडिया नहीं कर सकता, ओलंपिक्स में इंडिया ये नहीं काम करता कि पाकिस्तान के साथ ना खेले या पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा देने से इनकार कर दे। स्नूकर वालों को वो तंग करेगा, नेटबॉल वालों को वो तंग करेगा, क्रिकेट में वो अपनी इजारादारी दिखाएगा, क्योंकि ये ओलंपिक्स में, अब देखिए ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल होना, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ मौक़िफ़ उठा सकता है कि अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करना है तो फिर ओलंपिक्स का जो चार्टर है जो ये कहता है कि हुकूमती मुदाखलत, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स के डिसीजन में नहीं होनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया तो फिर आपका गेम ओलंपिक के चार्टर से हट जाता है। तो अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में आना है तो यहां पे इस चीज को बावर कराना बहुत जरूरी है कि इंडिया समेत कोई भी बोर्ड हो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहां पे ना लाए। और ये बात जो सवेरा अभी कर रही थी कि ये बात जरूर मौजूद है कि गवर्नमेंट परमिशन से कंडीशनल होती है टीम की पार्टिसिपेशन, लेकिन माजी के वाकयात यहां मौजूद है। 96 में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका ने जाने से मना किया श्रीलंका, बट उनके पॉइंट्स फॉरफिट हुए। 2003 में जिम्बाब्वे की टीम, जिम्बाब्वे और कीनिया होस्ट थे साउथ अफ्रीका के साथ, न्यूजीलैंड ने कीनिया जाने से इनकार किया, इंग्लैंड ने पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया, उनके पॉइंट्स फॉरफिट हुए थे, उनके वेन्यू तब्दील नहीं किए थे। जब माजी में आईसीसी की ये मिसालें मौजूद हैं कि अपने इवेंट्स में उन्होंने इनकार करने वाली टीमों के पॉइंट्स फॉरफिट किए, तो इस बार भी वही चीज यहां पे अप्लाई होनी चाहिए। आईसीसी को अपना फुट डाउन करना पड़ेगा यहां पे कि भाई आईसीसी इवेंट है, इसको आप दो मुल्कों की पॉलिटिक्स से आजाद करे। और अगर ग्लोबल बॉडी और क्रिकेट को आपने फैलाना है, प्रमोट करना है, क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना है, ओलंपिक्स में लेके आना है, तो इस तरह के रवैयों के साथ आपको जरा बेहतरी लानी पड़ेगी। वरना ऐसे रवैये होंगे कि एक मुल्क अपनी पॉलिटिक्स लेके आता है और वो कहता है कि हम नहीं खेलेंगे, तो फिर ओलंपिक्स चार्टर का हिस्सा नहीं बन सकता क्रिकेट। पाकिस्तान को बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी करवानी चाहिए, क्योंकि इंडिया के आने से ना आने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो आ जाते तो इससे ये हो जाता है ना कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाती है। अगर वो नहीं आते ना तो उनको, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये इकदाम लेना चाहिए कि उनके खिलाफ भी कोई गेम ना खेले। इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत देर बाद हमारे होमलैंड पे आएगा, डिफरेंट प्लेयर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली है जो, उसको बहुत ज़्यादा उसके फ़ैन है पाकिस्तान में। इंडिया को मसला नहीं होना चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो फिर इंडिया को कौन सा ऐसा सिक्योरिटी इशू है? अगर पहले ही इन्होंने डिसीजन लिया होता, कोई इवेंट बड़ा ना खेला होता इंडिया जाके, तो आज इंडिया इनकार ना करता शायद। कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, न्यूजीलैंड आई है, इंग्लैंड आई है, सब टीमें आ रही हैं, उन्हें वैसे मसला है हमसे। इन खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। अब ये सियासत खेल में रह रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया हर आने वाली टीम को। तो इंडिया के बैट तो मुश्किल है, ट्रॉफी का मज़ा नहीं आना, वही तो एक मैच देखने वाला होता है। वो नहीं आएगा तो आईसीसी का होना चाहिए, उनको बैन लगा दे। ये इंडिया ने मना किया ना भाई, हमने उनके साथ नहीं खेलनी, तो पाकिस्तान वालों को भी देखना चाहिए। लोग नाराज हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि क्यों नहीं इंडिया ट्रैवल कर रहा और पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि 2023 में शायद हम इस आस में गए, इस थॉट प्रोसेस से गए कि नहीं, अब जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, एसीसी के लिए सबने कहा था, एशिया कप के लिए सबने कहा था कि एसीसी है वो कोई बात नहीं, आईसीसी के खिलाफ कोई मेंबर बोर्ड नहीं जाएगा, आईसीसी की सारी डिमांड्स को पूरा करेगा, मगर ऐसा होता हुआ अभी तक के जो हालात है वो तो सवेरा बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आईसीसी ये फैसला कर लेता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से ले जाता है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी कि पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है। जैसे अभी सेठी साहब बता रहे थे कि आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, इन तीनों में से कोई अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल में है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के माबैन होने वाली जो बातें हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये बिल्कुल बेकार, ये वक्त का ज़या है। असल बात हो रही है हुकूमत की सतह पर। अगर हुकूमतें आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करती हैं, हुकूमत एक दूसरे के साथ अगर रजामंदी का इजहार नहीं करती है, तो फिर तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से जाने के इम्कान सेठी साहब के मुताबिक ये है कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि चली जाएगी, क्योंकि वो शिफ्ट कर सकती है आईसीसी। बिल्कुल। सो बैकडोर डिप्लोमेसी एक सोल्यूशन जो सेठी साहब ने बताया कि बैकडोर डिप्लोमेसी ज़रूरी होगी, और या फिर अगर वो नहीं हुआ तो इवेंचुअली फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या
हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं, मगर कितना मुश्किल होगा हाफिज, जहां हमने ये देखा है कि मोहसिन नकवी साहब ने आउट लाउड ये बात कही है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूटर्न लेना पड़ता है। अच्छा, ये एक यूटर्न की बात, जो दूसरा सवेरा जैसे अभी सेठ साहब बता रहे थे कि जब हम 2023 के वर्ल्ड कप के लिए गए तो उससे पहले जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की बातचीत हुई तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात थी कि अगर आप इस मरतबा हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे हैं तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा। और उस वक्त पाकिस्तान को चाहिए था 2023 के वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये उससे पहले तो ये फैसला हो चुका था ना कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने अगर वहाँ पर ये एक नरमी दिखाई तो उसका हो सकता है कि आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा हो, और पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया है आज वो सारी की सारी चीज़ें उसी अंदाज में आगे बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जी सुमेरा खान साहबा, सीनियर सहाफ़ी हैं और कवर करती हैं फ़ॉरेन ऑफिस को, सियासी मामलात पर और सफारती ताल्लुकात हैं जो मुल्कों के, उस पर गहरी निगाह है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा खान साहबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, आपने देखा उसको, और क्या जब ये जयशंकर साहब पाकिस्तान आए, भारतीय सहाफ़ी भी आए पाकिस्तान में, एक अलग से मुलाकात भी उनकी पाकिस्तान के आला हुकाम से हुई, तो ये जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और भारत के माबैन, इस हवाले से क्या चीज़ें आपने वहाँ पर महसूस की और क्या क्रिकेट वाकई एक अहम मौजू के तौर पर वहाँ पर ज़ेर बहस रही? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एससीओ जो है वो, बल्कि जितनी भी ये चीज़ें चल रही थी अभी वर्ल्ड कप के हवाले से और भारत की अदम शिरकत के हवाले से, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स हम कवर करते हैं तो बहुत सी चीज़ें कुछ वक्त से पहले नजर आना शुरू हो जाती हैं। गालिबन 2 से 3 माह पहले ही ये कुछ डिस्कशन हमारी हुई थी इंटरनली भी, जब हम चैनल मैनेजमेंट के साथ भी बैठते हैं या कुछ डिस्कशंस होती हैं